नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं विगुल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पतित पावनी मां यमुना महारानी के प्राकट्य दिवस पर कान्हा की नगरी में धार्मिक अनुष्ठानों की धूम मची रही। श्रद्धालुओं ने मां यमुना महारानी का पूजन अर्चन कर प्रदूषण मुक्ति का संकल्प लिया। कृष्ण प्रिया कालिंदी के प्राकट्य दिवस पर धार्मिक नगरी के विभिन्न प्राचीन घाटों पर यमुना भक्तों ने विधिवत पूजन अर्चन कर मनौती मांगी। ब्रजवासी पंडा पुरोहित सभा द्वारा किसी घाट पर श्रद्धापूर्वक वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दुग्धाभिषेक कर पूजन किया। स्वर यमुनाष्टक का पाठ कर प्रदूषण मुक्ति का संकल्प लिया गया। ब्रजवासी पंडा पुरोहित सभा के अध्यक्ष श्याम सुंदर गौतम ने बताया कि मां यमुना महारानी ब्रजवासियों की आस्था का केंद्र है। सरकार को यमुना प्रदूषण मुक्ति की बृहद कार्य योजना तैयार करे। इस मौके पर बड़ी संख्या में यमुना भक्तों ने सहभागिता कर मनौती मांगी। जय राधा वल्लभ लाल की जय, जय यमुना महारानी की जय। आज यमुना महारानी का प्रागट उत्सव है। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी संप्रदाय चाहे कोई भी हो, वो यमुना महारानी को जरूर पूछती है, चाहे कैसे भी रूप में, चाहे कोई भी उसमें कोई संप्रदाय बिना यमुना के पूरी है ही नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ राधा वल्लभ लाल के यमुना को पटरानी के रूप में माना गया है। ये पटरानी है राधा वल्लभ लाल की। पटरानी मीन्स सखी। यहाँ जब शंकर भगवान आए थे, शंकर भगवान की गोपी रूप धारण करने के लिए यमुना महारानी ने स्वयं उनका गोपी रूप का श्रृंगार किया और जब ही उनका वृंदावन में प्रवेश हुआ। ये यमुना महारानी ही है जो गोपी रूप के भाव से, सखी रूप के भाव से राधा वल्लभ लाल की सेवा में तत्पर हर समय रहती है। जय हो यमुना महारानी की जय। कैसे शुरू? वर्तमान दशा तो वही बहुत ही बुरी है। इस समय देख रहे हैं हमारे पहले हमारे परबाबा जी की हमारे पिताश्री बताते हैं कि श्री रूपलाल जी महाराज जो थे अधिकारी राधा वल्लभ मंदिर के, वो पहले घर पे स्नान करके अपने इत्र लगा के फिर जमुना जी में डुबकी मार के फिर सेवा में जाते हैं, सिर्फ डुबकी मार के। और आज आदमी, हम साधारण आदमियों को बता रहे हैं, यहाँ साबुन लेके आए हुए अपना मैल छुड़ाने में यहाँ पे आके, ये बात अच्छी नहीं है। यहाँ पर आओ, यमुना महारानी का पूरा सम्मान करते हुए, उसी तरह से भाव बनाते हुए कि भाई यमुना महारानी है, ये यमुना पटरानी है राधा वल्लभ लाल राधा कृष्ण जी की। देवालयों के लिए यमुना से जल जाता था। हाँ, पहले सवरा जल यहाँ से आज हमने अपने जीवन में पहले 40 साल पहले शुरू में देखा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ऐसी हो गई कि स्नान करने की, और स्नान की तो बात अलग है, हम यहाँ पर अपना जल भी लेते हैं यहाँ से, तो वो भी ऐसा लगता है कहाँ से हम क्या कर रहे हैं, वो आनंद नहीं आता है। हम ये बोलते हैं, सरकार से ही बोलते हैं और अपने सभी आदमियों से जो बाहर से परदेसी आ रहे हैं चाहे देसी हों, भाई इनका ध्यान रखे। जो भी हो सके यहाँ के नाले जो यहाँ पर आ रहे हैं, जितने 90% नाले सबरे यमुना जी में आ रहे हैं, उसकी व्यवस्था करते हुए जो भी सरकार ज़्यादा अच्छा से अच्छा कदम उठाए वो यमुना महारानी के लिए करे। और यमुना महारानी उनकी बुद्धि शक्ति सबों की सही करेंगी, वही करने वाली हैं। और हम धन्यवाद बोलते हैं सबों को कि भाई इस तरह पंडा सभा ने यहाँ पर आयोजन किया है, और ये आयोजन हर साल यमुना छठ के रूप में यहाँ होता रहे और होता रहेगा ऐसे ही। वो आशीर्वाद इन सभाओं को। देखिए, सुबह यहाँ सभी वृंदावन के ब्रजवासी तीर्थ पुरोहित समाज, यहाँ के सभी मंदिर के हमारे सेवायत, सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए और वृंदावन के सर्व समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए। वृंदावन में सुबह माँ यमुना मंदिर में अभिषेक हुआ, उसके बाद में माँ यमुना का दुग्धाभिषेक हुआ, माँ यमुना का दुग्धाभिषेक हुआ। उसके उपरांत यहाँ विद्वज्जन संगोष्ठी हो रही है। उसके पश्चात मंदिर में यहाँ 56 भोग और फूल बंगला का शाम को अच्छे दिव्य भव्य दर्शन आयोजन होगा। और शाम को जो शोभा यात्रा निकलने वाली है, और उस शोभा यात्रा में वृंदावन के सभी ब्रजवासी और सभी सनातनी एकजुट होकर आज शोभा यात्रा में भाग लेंगे, क्योंकि ये वृंदावन का ही नहीं, ये ब्रज का वो ऐसा उत्सव है जो वृंदावन में हमारी जो 9 निधियां हैं, उन 9 निधियों में से एक माँ यमुना है। वृंदावन शाश्वत गोलोक धाम है, और वृंदावन की जो 9 निधि है, उन 9 निधियों में माँ यमुना का जो स्थान है, माँ यमुना की बिना आज्ञा के भगवान शंकर ने भी भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं किए थे। सबसे पहले यदि वृंदावन आना है तो वृंदावन आने के बाद माँ यमुना की अनुमति लेनी पड़ेगी, और माँ यमुना की अनुमति के बाद ही वृंदावन के दर्शन का लाभ प्राप्त हो सकता है। और जिस व्यक्ति ने आज हमने ये संकल्प लिया है कि माँ यमुना जल्द से जल्द, हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि माँ यमुना जो है जल्द से जल्द हमारी निर्मल और अविरल धारा के रूप में आए, और जो हथनी कुंड में माँ यमुना को जो रोक रखा है उसको तुरंत खोला जाए।
सफाई व्यवस्था किसी भी हमारी माँ यमुना को किसी के सफाई की जरूरत नहीं है। यदि हथनी कुंड के गेट खोल दिए जाएंगे तो माँ हम यमुना पूर्ण रूप से अपने आप स्वस्थ हो जाएंगी। यदि मेरी सबसे प्रार्थना है, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से प्रार्थना है कि हथनी कुंड से माँ यमुना के बांधों को, गेटों को खोला जाए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए विकुल न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।